Hello everyone, welcome to official YouTube channel of Arihant Academy. Myself, Professor Rakesh Giri, Mathematics faculty at Arihant Academy. Today we are here to solve MHT previous year questions. So let us start with the very first chapter, that is differentiation. So the very first question of differentiation which was asked in the year 2020 was, if sine of x plus y upon x minus y is equals to tan of pi by 5, then find dy by dx. Now the right hand side is tan pi by 5 which is a constant source. तो अगर डिफरेंशिएशन में अपने पास इक्वालिटी पे सम आया है और राइट में कांस्टेंट दिखता है, तो इजीएस्ट प्रोसीजर इज टू ट्रांसफर ऑल द फंक्शंस फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, जिससे क्या होगा कि वो सब कांस्टेंट्स बन जाएंगे, तुम्हारा नंबर ऑफ फंक्शंस कम हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा. तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो यूजिंग चेन रूल, बट वो यहाँ पे लंबा हो जाएगा. इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर. सो इफ आई शिफ्ट साइन इन आरएचएस, so it becomes the question first, the sine of x plus y upon x minus y is equals to tan of pi by 5. अब देखो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट को एक नया नाम दे सकता हूँ, से इट इज m इंस्टेड ऑफ राइटिंग tan pi by 5. तो जब मैं मेरा फंक्शन ट्रांसफर करूंगा, साइन जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो शुड ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ m. अब m कांस्टेंट है तो साइन इनवर्स ऑफ m भी कांस्टेंट हो जाएगा. और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ये फ्रैक्शन x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई फ्री हो जाएगा. अभी भी मैं डेरिवेटिव नहीं लेने वाला हूं. मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंटो डिविडेंडो का पैटर्न दिख रहा है, तो मैं वहां पे कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दूंगा. और राइट में तो मैं साइन इनवर्स n को एक नया नाम दे दूंगा, से इट इज n, एक नया कांस्टेंट. रिप्लेस करते जाओ, थियरी नहीं, ये कोई चेक नहीं करने वाला है. सो इफ आई अप्लाई कंपोनेंटो डिविडेंडो, so left hand side becomes x plus y plus of x minus y. Denominator में you will have x plus y minus of x minus y. So left hand side पे component और dividend हो. अब right में should you have n जो actually m by 1 है. component और dividend अप्लाई करने से ये बन जाएगा m plus 1 upon n minus 1. अब n कांस्टेंट है तो पूरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको एक नया नाम दे दो, से इट इज p. क्या फर्क पड़ता है. अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग न्यूमरेटर में देखेंगे तो शुड आफ्टर ओपनिंग ब्रैकेट्स यू विल सी दैट प्लस y एंड माइनस y गेट्स कैंसिल. तो प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया. डिनोमिनेटर से ब्रैकेट ओपनिंग पे प्लस x और माइनस x कट होगा, तो मेरे पास अब क्या होगा, न्यूमरेटर will become x plus x, that is 2x. डिनोमिनेटर में मेरे पास y माइनस ऑफ माइनस y जो प्लस y हो जाएगा, मतलब y प्लस y हो जाएगा, सो दैट इज 2y. और राइट में मैं p एज इट इज रखता हूँ. यहाँ पे भी मुझे 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और अब मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करके यहाँ पे बोल देता हूँ इट इज x by p इज इक्वल्स टू 1. मैंने y को अकेला कर दिया ताकि मैं डायरेक्ट y का डेरिवेटिव ले लूं और वो y डैश बन जाए या dy by dx बन जाए. सो डिफरेंशिएट किया तो तुम्हारा RHS बन जाएगा dy by dx, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 by p इज अ कोएफिशिएंट और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. सो फाइनली माय dy by dx इज इक्वल्स टू 1 by p. बट अगर मैं मेरा अगर मैं मेरे ऑप्शंस देखता हूँ तो स्टूडेंट्स p के टर्म्स में तो कुछ है नहीं, आंसर अपने को xy के टर्म्स में चाहिए. तो हम लोग p की वैल्यू ढूंढते हैं अपने प्रीवियस किसी स्टेप से. तो यहां से अपने को p की वैल्यू मिल रही है. स्टूडेंट्स यहां से मेरे पास अगर मैं p की वैल्यू देखता हूं और अगर यहाँ पे देखता हूं तो डायरेक्ट वैल्यू x by y, तो यहां से मैं p का रिप्लेसमेंट करवा सकता हूं x by y से. तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x by y, सो दैट इज फाइनली y by x. तो अपना y डैश या dy by dx इज y by x. So if you see options, your correct option is option A. तो याद रखो, जब भी राइट में अगर कांस्टेंट होता है तो ट्राई करो कि तुम एलएचएस के फंक्शंस राइट में शिफ्ट कर सको, अगर पॉसिबल है तो. जो यहाँ पे था, अगर वो हो जाता है तो स्टूडेंट्स पूरा आरएचएस कांस्टेंट बन जाएगा और डेरिवेटिव उसका इमीडिएटली 0 बन जाएगा.
Next question. So it is given that y, if y is equals to cot inverse of square root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x, find dy by dx. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो स्टूडेंट्स अपना जो फंक्शन का जो पैटर्न है, जो y अपने को मिला हुआ है, इट इज ऑफ द पैटर्न इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज आउटसाइड, दैट इज कॉट इनवर्स, और इसके अंदर तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब भी हमारे पास ये सिचुएशन आता है तो हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और ट्राई करते हैं कि अंदर करस्पॉन्डिंग फंक्शन मिल जाए जो बाहर बैठा हुआ है। जो बाहर कॉट इनवर्स है तो उसका करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट होगा, तो अंदर कॉट मिल जाए। अगर अपने को अंदर कॉट मिल जाता है तो बाहर का कॉट इनवर्स और कॉट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा हमको सिर्फ उसी का डेरिवेटिव लेना होगा। अगर कॉट नहीं मिलता है तो कॉट की जगह पे टैन भी चलेगा। अगर टैन मिल जाएगा तो हम 90 माइनस थीटा अलाइड एंगल वाला फॉर्मूला यूज करके टैन को कॉट के टर्म्स में ले लेंगे। तो लेट अस सिंप्लीफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज इनसाइड। अब वहां पे मैं देख रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। तो स्टूडेंट्स अपने पास शॉर्टकट है 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का, तो हम ये शॉर्टकट यूज कर लेंगे। 1 माइनस साइन एक्स होता है इट इज कॉस ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा शॉर्टकट है। अगर अंदर प्लस आ जाए, 1 प्लस आ जाता है तो अंदर प्लस आ जाएगा यहाँ। तो दोनों फॉर्मूलाज अगर मैं यूज करूंगा तो रूट को वो कैंसिल कर देगा। तो अपना y जो बन जाएगा इट इज कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ऊपर है, so I'll write cos of x by 2 minus sin of x by 2 का whole square divided by it is cos of x by 2 plus sin of x by 2 का whole square. Now root and squares will cancel each other और अपने पास जो बचेगा वो होगा it is cot inverse of cos of x by 2 minus sin of x by 2 divided by cos of x by 2 plus sin of x by 2। ये अपना अंदर का सिंप्लीफिकेशन। अब मैं फिर से ये देखता हूं कि अंदर जो मुझे मिला cos माइनस साइन ऊपर cos प्लस साइन नीचे, तो ये भी एक शॉर्टकट है और वो होता है स्टूडेंट्स tan ऑफ 45 माइनस थीटा दैट इज x by 2। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है अपने पास और बाहर मेरे पास कॉट इनवर्स है। तो जैसा मैंने बोला कि अंदर टैन आएगा तो भी अपना काम चल जाता है, तो मैं टैन थीटा को रिप्लेस कर दूंगा कॉट 90 माइनस थीटा से। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 90 माइनस दैट एंटायर ब्रैकेट इज थीटा, सो इट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और ये ब्रैकेट्स में क्लोज कर देता हूं। अब कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे को कट करेंगे और मेरे पास जो बचेगा वो होगा 90 माइनस दैट ब्रैकेट, जो मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं उसको ब्रैकेट्स ओपन करके, तो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 45 दैट इज 45 एंड माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस x बाई 2। देखो सिंप्लीफिकेशन का फायदा, फंक्शन इतना रिड्यूस हो गया कि डेरिवेटिव बहुत इजी हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो y का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा। पाई बाय 4 इज अ कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0। सेकेंड टर्म में हाफ इज द कोएफिशिएंट, x का डेरिवेटिव इज 1, सो फाइनली y डैश इज हाफ। ऑप्शंस देखता हूं तो यू कैन सी दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्ड सम। इट इज y is equals to tan inverse of square root of 1 plus cos x by 2 upon 1 minus cos x by 2। देखो वापस प्रीवियस क्वेश्चन वाला सिचुएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज आउटसाइड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इनसाइड। तो मैं फिर से वो इंटरनल पार्ट जो ट्रिगो है उसको सिंप्लीफाई करूंगा और ट्राई करूंगा कि अंदर टैन आ जाए ताकि बाहर वाला टैन इनवर्स उसको कट कर दे। और मैं ये भी देखता हूँ स्टूडेंट्स वहां पे एक फॉर्मूला है मेरा, दो फॉर्मूलाज, दो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है इसमें। एक तो है 1 प्लस कॉस थीटा जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एक है 1 माइनस कॉस थीटा जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
ये दोनों फॉर्मूलाज मैं यूज करूंगा और वो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जब यहाँ पे एंगल थीटा होता है तो तुमने नोटिस किया यहाँ पे हाफ एंगल बन जाता है। तुम्हारे पास ऑलरेडी वहां पे x/2 है, तो जब उसका हाफ करोगे तो वो x/4 बन जाएगा। तो यू विल हैव y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, दैट इज 2 cos स्क्वायर ऑफ x/2 का हाफ किया तो ये x/4 हो जाएगा। नीचे 1 माइनस कॉस, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/4। अब मैं ये 2 कैंसिल कर सकता हूं, cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर cot स्क्वायर बन जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो cot हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ cot ऑफ x/4। अब अंदर cot आ गया तो स्टूडेंट्स अपने को चाहिए था tan, तो cot को हटा के tan ले लेते हैं। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ, दिस इज tan ऑफ 90 minus x/4. Now tan inverse and tan, they will cancel each other and we will be left with pi/2 minus x/4, and this is your final simplification of y. And now you can go for derivative. तो y का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा, 90 का डेरिवेटिव pi/2 का डेरिवेटिव इज 0 माइनस 1/4 इज द कोएफिशिएंट, x का डेरिवेटिव इज 1, तो 0 माइनस 1/4 इज माइनस 1/4। तो ये अपना फाइनल डेरिवेटिव है। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन इज ए, माइनस 1/4। So going for next question, it is if y under root of 1 minus x square plus x into under root of 1 minus y square is equals to 1, then find dy by dx. अब ये क्वेश्चन एक्चुअली इम्प्लिसिट फंक्शन वाला क्वेश्चन है। इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस where you cannot express y in terms of x, मतलब तुम उनको अलग नहीं कर सकते, और वाइस वर्सा। प्रीवियस जो हमने 3 क्वेश्चंस देखे, दोस 3 क्वेश्चंस वेर एक्सप्लिसिट फंक्शंस, जहां y कंप्लीटली x के टर्म्स में होता है या x y के टर्म्स में होता है। तो जहां सेपरेशन नहीं हो पाता है ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। तो हम इनका डेरिवेटिव डायरेक्ट लेते हैं, जैसे हम प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में या जैसे हम नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करते हैं। बट इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन दिख रहा है, और वो स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। जब हमको क्वेश्चन में ये दिखता है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे x की वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा वी कैन सब्सटीट्यूट। इससे होता क्या है कि वो रूट वाला जो टर्म है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, रूट चला जाता है और एक सिंपल टर्म आ जाता है, और वो हमको डेरिवेटिव लेने में इजी हो जाता है। तो मेरे पास ऐसी 2 सिचुएशंस है, एक x के जगह पे मैं साइन थीटा या कॉस थीटा डाल दूंगा, वहां पे मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर भी दिख रहा है जो सेम पैटर्न का है, तो सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर भी काम करेगा। अब x और y 2 अलग टर्म है, तो मैं दो अलग सब्स्टिट्यूशंस कर रहा हूं। So I can substitute for x. So for x I'm taking student sin theta, and for y I'll take sin phi. ये मेरे 2 अलग सब्स्टिट्यूशंस। अब यहाँ पे तो अपने पास चॉइस है, या तो मैं दोनों साइन के टर्म्स में डालूं, आप लोग दोनों कॉस के टर्म्स में डालोगे तो भी चलेगा, एक साइन रखो दूसरा कॉस रखो ये भी चलेगा, एंगल्स डिफरेंट रखना उनके बस। तो इफ आई सब्सटीट्यूट दिस, तो सिंप्लीफिकेशन देखो ये कहां जाता है, y का वैल्यू इज साइन फाइव, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू इज साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस x की वैल्यू इज साइन थीटा, अंडर रूट ऑफ y की वैल्यू विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और राइट में तो 1 ही रहने वाला है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो कॉस बन जाएगा। सो ये बनेगा स्टूडेंट साइन फाइव इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 विल बिकम कॉस स्क्वायर 5, और रूट ले लोगे तो ये कॉस 5 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स अ फॉर्मूला, अ कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला।
तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ साइन ऑफ 5 प्लस थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। अब मैं ये देख रहा हूं कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ और मुझे दिख रहा है कि सामने 1 है, मतलब साइन ऑफ सम एंगल इज 1, तो वी नो दैट विच एंगल ऑफ साइन इज 1, साइन 91 होता है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। मैं अभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सब्सटीट्यूशन का हेल्प लिया हुआ था, तो मुझे थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी यहां से, मुझे फाई की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी यहां से, तो मेरा थीटा बन जाएगा, मेरा फाई बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई एंड थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और राइट में अपना पाई बाई 2 एज इट इज। अब मैं लूंगा डेरिवेटिव, सो नाउ इफ आई गो फॉर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, so I'll get sin inverse का derivative which is 1 upon square root of 1 minus y square into y का derivative that is y dash और dy by dx plus sin inverse x का derivative it is 1 upon square root of 1 minus x square, राइट में पाई बाई 2 है जो एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव है 0। अब अपना क्वेश्चन dy by dx का था, y dash फाइंड करने का था, तो मैं शिफ्टिंग करके y dash ले लेता हूं। So y dash upon square root of 1 minus y square, राइट में सेकेंड टर्म को राइट में भेजूंगा तो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके y डैश फाइनली अपने को मिलेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर dy by dx। सो इफ यू सी द ऑप्शंस, तो अपने को ऑप्शन में दिख रहा है कि स्टूडेंट्स नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव आंसर्स है ऑप्शन सी और डी, तो अपने आंसर के हिसाब से स्टूडेंट्स इट इज ऑप्शन डी। माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, उन लोगों ने कंप्लीट रूट में एक्सप्रेस किया बट दे आर सेम, सो आई कैन टेक ऑप्शन डी। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज if u is equals to tan inverse of square root of 1 plus x square minus 1 upon x, the whole divided by x, and v is tan inverse of 2x under root of 1 minus x square upon 1 minus 2x square, and they are asking for du by dv at x is equals to 0। अब अपने पास u का वैल्यू है x के टर्म्स में, v का वैल्यू है x के टर्म्स में, तो स्टूडेंट्स इनको हम पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। हमको पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जब लेना होता है तो हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, du by dv चाहिए अपने को, तो मैं u का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा du by dx। v का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dv by dx। इस फॉर्मूला से हम इसका डेरिवेटिव निकालने वाले, और यहां पे मुझे दिख रहा है कि जब मैं u का डेरिवेटिव लूंगा तो उसका डेरिवेटिव लेने के पहले स्टूडेंट्स यू कैन नोटिस तुम्हारा जो u आया है वो इस पैटर्न में आया हुआ है, मतलब मुझे अंदर की ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई करके अंदर tan लाना पड़ेगा जिससे tan इनवर्स कैंसिल होगा। सेम इज विद v ऑल्सो। और अब मैं इसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देख रहा हूं, तो जो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें मेरा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन tan थीटा का होता है ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। और जो v में मैं देख रहा हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन, बट ऑलरेडी मैंने थीटा यूज कर लिया था तो मैं यहाँ पे साइन फाई सब्स्टिट्यूट करूंगा, या आप थीटा भी करेंगे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद रखना कि जब पैरामेट्रिक फॉर्म में 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस आते हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप एंगल्स दोनों के डिफरेंट रखें, बिकॉज पैरामेट्रिक फॉर्म में एक मेथड ऐसा भी काम करता है कि इफ यू एलिमिनेट थर्ड वेरिएबल तो सीधा रिलेशन अपने को फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में मिल जाता है, एंड देन वी कैन गो फॉर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, जो ये केस में पॉसिबल नहीं है। मैं एक्स को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज अंदर अलजेब्रिक पार्ट है और वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैं करने जाऊंगा भी। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं थर्ड वेरिएबल को एलिमिनेट करके, जो इस केस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेके
उनका इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकाल के ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा. So if I start simplifying using the standard substitution, so it is value of x, that is I'll put x is equals to tan theta. तो अपना u हो जाएगा, it is tan inverse of under root of 1 plus tan square theta minus 1 divided by x which is tan theta and the whole bracket. अब 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो sec थीटा बन जाएगा माइनस 1 एज इट इज, नीचे tan एज इट इज. अब अपने को ये ध्यान रखना है बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से tan आया है डिनोमिनेटर में वो नहीं चलेगा, पूरा ब्रैकेट tan के टर्म्स में होना चाहिए. तो हमको इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो मैं अंदर का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको साइन कॉस के टर्म्स में लेके जाता हूं. तो सेक थीटा में लिख रहा हूं 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, नीचे में टैन को लिख देता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा. अब मैं एलसीएम लेके कॉस थीटा कट करवा के मेरे पास फाइनली बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा बचेगा. अब मैं फॉर्मूलाज यूज करूंगा स्टूडेंट्स. अभी भी tan नहीं आया, मतलब और सिंप्लीफिकेशन जाने वाला है. ये एक्चुअली बहुत लेंदी सम है और यहाँ पे कोई शॉर्टकट भी काम नहीं करता. शॉर्टकट जो काम कर रहा है वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ही यूज हो रहे हैं. सो 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे का जो साइन है मैं उसको हाफ एंगल के टर्म्स में लेकर गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया विच इज 2 साइन कॉस. तो यहां पर आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. अब कैंसिलेशंस में वी कैन सी कि ऊपर और नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे का एक साइन ऊपर का एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन बचा नीचे एक कॉस बचा जो डायरेक्ट टैन बन जाएगा. सो इट बिकम्स टैन थीटा बाई 2. So this is finally tan inverse of tan theta by 2. तो tan आ गया, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा सिर्फ थीटा बाई 2. और जैसा मैंने कहा स्टूडेंट यहाँ पे हमको री सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, तो अपने को थीटा की वैल्यू यहां से लेनी पड़ेगी जो tan इनवर्स ऑफ x होगा. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं वो हाफ लिख रहा हूं, थीटा की वैल्यू इज tan इनवर्स ऑफ x एंड दिस इज योर u. अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू x. तो u का डेरिवेटिव आएगा du बाई dx, हाफ इज एज इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये अपना du बाई dx होगा. अब सेम चीजें मैं v के लिए करूंगा, वहां से मैं dv बाई dx निकालूंगा. सो v का सिंप्लीफिकेशन देखते हैं. सो v स्टूडेंट्स अपने पास है tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर. तो जैसा मैंने कहा यहाँ पर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा या कॉस थीटा मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. तो मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. तो अपना v बन जाएगा इट इज tan इनवर्स ऑफ इट इज 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर इज कॉस. सो आई विल गेट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट नीचे भी मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला एंड इट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा और बाहर अपने पास tan इनवर्स है. ऊपर 2 साइन कॉस बन गया जो बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला. नीचे cos 2 थीटा अपने पास ऑलरेडी है तो ऊपर साइन 2 थीटा नीचे cos 2 थीटा, तो ये बन गया tan 2 थीटा जो अपना टारगेट था अंदर लाने का. सो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा. सो tan इनवर्स एंड tan दे विल कैंसिल ईच अदर, अपने पास बचेगा सिर्फ 2 थीटा एंड दिस इज v.
अब थीटा की वैल्यू हम रिप्लेस कर लेंगे यहां से, विच इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो जैसा मैंने कहा था स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एंगल फाई रख सकता था, पर मैंने थीटा रखा। पर मैं अगर थीटा रखता हूं तो मुझे ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस वाले सब्स्टिट्यूशन का जो थीटा था वो इस थीटा से अलग है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि दोनों सेम थीटा तो मैं एलिमिनेट कर दूं, और क्यों इतना मेहनत कर रहा हूं। पर ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स। अगर दोनों में डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे x की जगह पे मैं tan थीटा यूज कर रहा था, यहाँ पे मैं x के जगह पे sin थीटा, तो दो अलग सब्स्टिट्यूशंस हो रहा है x का। तो आपको ध्यान रखना है कि ये थीटा सेम नहीं है जो एलिमिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अब मैं यहां से लूंगा साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा v को विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा dv बाई dx। 2 इज द कोएफिशिएंट, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब मैं पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो हम लोग फाइंड कर रहे थे du बाई dv, जो होता है du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। तो हमारे पास जो du बाई dx आया था, it was half into 1 upon 1 plus x square, that is 1 upon 2 times 1 plus x square। और जो dv by dx आया है, it is 2 upon square root of 1 minus x square। अब घाई घाई में दोनों 2 मत कैंसिल करना, वो कैंसिल नहीं होगा। ऊपर वाला 2 नीचे आकर 4 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। तो अपना जो फाइनल du by dv है, it is under root of 1 minus x square divided by 4 times 1 plus x square। So if I go to see my options, तो ऊपर under root of 1 plus x square और नीचे 4 times 1 plus x square, तो आपका आंसर x के टर्म्स में नहीं आया स्टूडेंट्स। और वो x के टर्म्स में इसलिए नहीं आया क्योंकि हम यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं। उन लोगों ने du by dv फाइंड करने बोला है at x is equals to 0। सो अब हम लोग x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे अपने फाइनल आंसर में। सो du by dv at x is equals to 0 अगर मैं सब्सटीट्यूट करता तो देख लो ऊपर रूट के अंदर 1 माइनस 0 आएगा जो 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट इज 1, तो ऊपर 1 आने वाला है, नीचे 1 प्लस 0 होगा, दैट इज 1, विच इज इंटू 4, 1 इंटू 4, सो दिस इज 4। सो अपना फाइनल आंसर बन जाएगा 1/4। सो एज पर ऑप्शन यू कैन सी इट इज ऑप्शन सी। फाइनल आंसर इज 1/4 of du by dv। So moving to next question, which is log of a raised to 3x 5 minus x upon x plus 4 the whole raised to 3/4। अब ये क्वेश्चन में लॉग है और अंदर मुझे दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन है, पावर भी है, तो हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो स्टूडेंट आई कैन राइट दिस इज y इज इक्वल्स टू, इट इज 3x into log a plus 3/4 times log of 5 minus x upon x plus 4। मैंने log of प्रोडक्ट रूल यूज किया है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वहां पर। तो पहले मल्टीप्लीकेशन मैंने एडिशन से स्प्लिट किया यूजिंग लॉग का प्रॉपर्टी। अब log of a by b भी जा रहा है तो मैं वो भी यूज कर लेता हूँ। और ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसके अंदर log a कांस्टेंट है, तो मैं उसको 3 टाइम्स log a इंटू एक्स लिख रहा हूँ, प्लस ये हो जाएगा 3/4 टाइम्स log of 5 minus x माइनस log of x plus 4। ये तुम्हारी log की प्रॉपर्टी हो गई। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने का फायदा ये होता है कि फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है और हम लोग को उसका डिफरेंशिएशन बहुत इजीली मिलता है। अगर मैं डायरेक्टली चेन रूल यूज करता तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता ये क्वेश्चन। सो इफ आई गो फॉर डिफरेंशिएशन नाउ,
So y dash is equals to 3 times log a is a coefficient, x का derivative is 1. So it is 3 log a into 1 plus 3 by 4 times. अब ये log fx है, log fx का डेरिवेटिव होता है 1 by fx into f dash x. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो होगा 0 माइनस 1. डायरेक्ट माइनस 1 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइनस अगेन लॉग एफ एक्स, सो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव विच इज 0 प्लस 1 प्लस 0 दैट इज 1. डायरेक्ट लिखोगे एज आई सेड चलेगा. अब इसको सिंप्लीफाई करके अपने को सिर्फ अपना ऑप्शन देखना है. अब मैं जब मेरा ऑप्शन देख रहा हूं तो स्टूडेंट्स मुझे 3 टाइम्स लॉग ए मिला हुआ है और एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 टाइम्स लॉग ए दिख रहा है, क्योंकि पहले ऑप्शन में तो लॉग ए नीचे है, थर्ड में भी 3 टाइम्स लॉग ए, तो ऑप्शन ए और डी तो एलिमिनेट हो रहा है ऐसा दिख रहा है. तो मुझे दिख रहा है कि y डैश मेरा बनेगा 3 टाइम्स लॉग ए. मुझे सिर्फ वो ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना है और देखना है ऑप्शन बी और सी में से क्या मैच होगा, और वो ब्रैकेट में ओपन भी कर देता हूं. तो ये बन जाएगा, पहले मैं लिख लेता हूं 3 by 4 टाइम्स, क्योंकि वहां पे माइनस का प्रॉब्लम ना हो जाए. माइनस 1 अपॉन 5 माइनस एक्स है और ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 है, इस तरह से. तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये बनेगा 3 टाइम्स लॉग ए. ब्रैकेट ओपन करने पे ये माइनस 3 by 4 टाइम्स 5 माइनस एक्स. तो जैसा उन लोगों ने लिखा है मैं वही फॉलो कर रहा हूँ. और अगला टर्म भी नेगेटिव ही है विच इज माइनस 3 अपॉन 4 टाइम्स एक्स प्लस 4. तो स्टूडेंट ये अपना फाइनल आंसर है. तो अब मैं ऑप्शन बी और सी को देखता हूं. तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी और सी में ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज अपने को लास्ट के दोनों टर्म्स नेगेटिव है. ऑप्शन सी में पहला पॉजिटिव है और लास्ट वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म पॉजिटिव है और थर्ड वाला टर्म नेगेटिव. सो इट इज ऑप्शन बी फॉर 6th क्वेश्चन. Moving to next question, 7th sum. It is given that if y is equals to 2 raised to ax and dy by dx at x is equals to 1 is log of 256, then find value of a. मतलब यहाँ पे अपने को फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 दिया हुआ है और अपने को वो अननोन a का वैल्यू फाइंड करने बोला है. तो फंक्शन तो बहुत सिंपल है, वो तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो अगर मैं y इज इक्वल टू 2 रेज टू ax का डेरिवेटिव लेता हूं दैट इज y डैश, और a2 रेज टू ax का डेरिवेटिव आएगा 2 रेज टू ax इनटू log 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इनटू log a. तो यहाँ पे log 2 आएगा बिकॉज बेस अपना 2 है, इनटू स्टूडेंट्स ax, पावर में ax है तो यहाँ पे चेन रूल से ax का डेरिवेटिव आएगा a इंटू 1 दैट इज a. तो मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को आगे लिख देता हूं. तो ये बन जाएगा a log 2 multiplied by 2 raised to ax, and so this is your y dash that is dy by dx. अब वो लोगों ने अपने को dy by dx at x is equals to 1 बोला है फाइंड करने. तो मैं इस डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. तो x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने से इट इज a टाइम्स log 2, ये तो एज इट इज ही रहेगा, एंड 2a raised to 1 हो जाएगा. अब पावर में a इंटू 1 वापस a हो जाएगा. तो ये होगा a टाइम्स log 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू a. अब जो डेरिवेटिव अपने को एट x इज इक्वल्स टू 1 दिया था उसकी वैल्यू गिवन है log ऑफ 256. तो मैं मेरा लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ 256 से रिप्लेस कर लेता हूं. तो ये हो जाएगा log ऑफ 256 और राइट में एज इट इज a log 2 इंटू 2 रेज टू a. अब स्टूडेंट्स 256 वो 2 का पावर होता है, इट इज 2 रेज टू 8. 2 रेज टू 8 निकालोगे तो 256 आता है. तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 रेज टू 8 और ये a log 2 एज इट इज. मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि मैं कंफ्यूजन से वो log 2 का 2 और 2 रेज टू a मर्ज न कर दूं. log की प्रॉपर्टी से दिस इज 8 टाइम्स log 2.
ये है a log 2 multiplied by 2 raised to a, and here students I can go for cancellation of log 2. अब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है बचा वो है 8, जो मैं 2 की पावर में 2 क्यूब लिख सकता हूं. राइट में दिस इज a इंटू 2 रेज टू a. अब मैं राइट का जैसा पैटर्न है वैसा पैटर्न में लेफ्ट में भी क्रिएट करके a का वैल्यू कंपेयर करके डिक्लेयर कर सकता हूं. तो मैं 2 क्यूब को लिख रहा हूं, इट इज 2 इंटू 2 रेज टू 2, और ये हो जाएगा a इंटू 2 रेज टू a. तो जैसे मेरा राइट का पैटर्न था वैसे मैंने लेफ्ट में डिक्लेयर किया, तो मुझे दिख रहा है कि a के जगह पे 2. सो आई कैन डिक्लेयर स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ a इज 2, and by options you can see it is option C. The correct option is C. So let us move to next question. So it is given if y is equals to x raised to x into e raised to x and dy by dx is equals to y times g of x, then find g of x. Now if you see this question, so it is of the form y is equals to function raised to function. मतलब बेस में भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है. Now to take derivative of such functions, we have a method which is called logarithmic differentiation. So we'll apply log on both the sides. सबसे कन्वीनियंट मेथड, अगर फंक्शन रेज टू फंक्शन दिखता है तो आप लॉग अप्लाई कर दो दोनों साइड्स, पावर वाला फंक्शन नीचे आ जाएगा और राइट में यूवी रूल लग जाएगा. सो इफ आई अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स आई विल गेट log of y is equals to power is x into e raised to x. So it is x into e raised to x into log x आएगा. So my complete power, अपना जो भी पावर है यहाँ पे वो पावर लॉग की प्रॉपर्टी से नीचे उतर जाता है. सो अब अपने को यूवी रूल मिल जाएगा यहाँ पे. अब यूवी रूल तो जाएगा ही स्टूडेंट्स, बट यूवी रूल में मैं देख रहा हूँ कि राइट में 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो हमारे पास यूवी डब्ल्यू वाला भी रूल है विच इज सेम एज यूवी रूल ओनली. सो इफ आई डिफरेंशिएट नाउ, सो log y का डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड में log y है, log y का डेरिवेटिव इज 1 by y dy by dx, दैट इज y डैश. और राइट में मैं यूवी डब्ल्यू रूल यूज कर रहा हूं जहां पे हम दो फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, तीसरे का डेरिवेटिव लेते हैं. सो आई विल कीप x e raised to x as it is into log x का डेरिवेटिव which is 1 by x प्लस, अब मैंने थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, अब मैं फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखता हूं और सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेता हूं, दैट इज e raised to x. तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही आएगा, प्लस अब मैं सेकंड और थर्ड एज इट इज रखता हूं और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेता हूं, दैट इज x, और x का डेरिवेटिव होता है 1. Now I'm seeing that in the very first term of RHS ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा e raised to x प्लस x log x into e raised to x प्लस e raised to x log x. और लेफ्ट में जो मेरे पास 1 by y है उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट में ले लूंगा, तो मेरा y डैश हो जाएगा y टाइम्स e raised to x प्लस x log x into e raised to x plus e raised to x into log x. Now if we see our options, तो options में दिख रहा है कि वो लोगों ने e raised to x कॉमन निकाला हुआ है, या कॉमन कुछ तो निकालना है सो दैट अपना ऑप्शन मैच करे, क्योंकि y तो आ गया. अब y आ गया स्टूडेंट्स, तो अपने क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि द राइट हैंड साइड हैज टू बी y टाइम्स g of x. तो हमारे पास y आ चुका है, तो ये कंप्लीट जो यहाँ पर है मेरे पास स्टूडेंट्स यही तुम्हारा g of x है. अब एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, अगर हम कुछ कॉमन निकाल ले, जैसे राइट से मैं ये y टाइम्स इसी ब्रैकेट में अगर मैं e raised to x एज इट इज रखूं और सेकंड और थर्ड टर्म में से अगर मैं e raised to x log x कॉमन निकालूं, जो मुझे दिख रहा है log x e raised to x, और ये तो पूरा कंप्लीट टर्म है,
तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा x और यहाँ पे बच जाएगा 1। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा ऑप्शन मैच करता है कि नहीं। सो इफ आई सी माय ऑप्शंस, सो यू कैन सी स्टूडेंट्स ऑप्शन डी मैच कर रहा है स्टूडेंट्स। दिस इज योर dy by dx। तो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। कॉमन निकाला हमने सेकंड और थर्ड टर्म में से। अगर ये भी काम नहीं करता तो हम सब में से e raised to x भी कॉमन निकाल सकते थे। तो ऑप्शन देख के अपने को डिसाइड करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपने को अपना काम करना पड़ेगा। So this was question 8 where it was function raised to function. The best way to take derivative is applying log on both the sides, which is actually a simplification process. Derivative तो बाद में जाता है। Moving to next question. Question number 9. If root x plus root y is equals to root of xy, then dy by dx. अब मैं डिफरेंशिएशन तो ले सकता हूँ डायरेक्ट स्टूडेंट्स, बट एक यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो कर देता हूँ जिससे मेरा काम कम हो सकता है। सो वी कैन सी दिस इज रूट एक्स प्लस रूट वाई, और राइट में रूट ऑफ एक्स वाई जिसे मैं रूट एक्स इंटू रूट वाई लिख सकता हूँ। नाउ इफ आई डिवाइड थ्रू आउट बाई रूट एक्स इंटू रूट वाई, दैट इज पूरे RHS का जो टर्म है, अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाई रूट एक्स रूट इंटू रूट वाई थ्रू आउट, तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 1 अपॉन रूट वाई, यहाँ पर मिलेगा अपने को 1 बाय रूट एक्स। जैसे डिनोमिनेटर में जाएगा वो लोग ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, और राइट में मेरे को 1 मिलेगा। अब बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव आई विल राइट दिस इज y रेज टू माइनस हाफ। नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर लेके जाओगे तो लॉ ऑफ इंडाइसिस से माइनस हाफ हो जाएगा। सेकेंड, दिस इज x रेज टू माइनस हाफ, और राइट में 1 आएगा। अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो शुड दिस इज पावर फंक्शन, सो इट इज लाइक x रेज टू n, तो y रेज टू माइनस हाफ का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस हाफ इंटू y रेज टू माइनस 1 माइनस हाफ, रेज टू n माइनस 1 है फॉर्मूला में, तो माइनस 1 माइनस हाफ विल बिकम माइनस 3/2। लेकिन ये y का फंक्शन था तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ dy by dx प्लस x रेज टू माइनस हाफ, so it is minus half into x raised to minus half minus 1 which is minus 3/2, और राइट में 1 है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब अपने को शिफ्ट करना है और ऑप्शंस से मैच करवाना है अपना आंसर। यहाँ पे एक चीज और दिख रही है स्टूडेंट्स, इफ आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -2 तो वो दोनों माइनस हाफ कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा y रेज टू माइनस 3/2 इंटू dy by dx प्लस x रेज टू माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब मैं शिफ्टिंग करता हूँ, dy by dx अकेला कर देता हूँ लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस x रेज टू माइनस 3/2 और y का टर्म नीचे आ जाएगा y रेज टू माइनस 3/2। यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस दोनों के पास पावर सेम है, तो माइनस ऐसे रख के पावर में सेम ले लेता हूँ, तो ये x बाय y आ जाएगा। अब मैं इसको अगर अपने ऑप्शन से कंपेयर करता हूं तो नेगेटिव पावर तो नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पावर ही चाहिए, और सारे पावर्स देखो 3/2 ही चाहिए। तो मैं इस x बाय y का अगर रेसिप्रोकल ले लूं तो ये y बाय x हो जाएगा और तुम्हारा पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तुम्हारा फाइनल डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx। सो इफ आई कंपेयर ऑप्शंस तो ये अपने ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द ऑफिशियल चैनल, यूट्यूब चैनल ऑफ Arihant Academy। थैंक यू स्टूडेंट्स।